आज मैं मसीह जीवन में बने रहने के ऊपर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आज मानव जीवन में मसीह जीवन में बने रहने की एक बड़ी चुनौती है। आज इस संसार के अंदर जहां पर चारों तरफ महामारी है, जहां पर चारों तरफ परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, जहां पर चारों तरफ पाप बढ़ते चला जा रहा है, ये ऐसा एक भयानक इस संसार के अंदर मानव विश्वासी के जीवन में, लीडर्स के जीवन में, आराधना करने वाले के जीवन में, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में मानो अपने जीवन को विश्वास में बनाए रखना आपके जीवन की चुनौती है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है हर एक वो व्यक्ति को अपने विश्वास की रखवाली करना है। आपके मेरे जीवन में कोई तो है जो आपके मुकुट को छीन सकता है, कोई तो है जो आपकी हालात और परिस्थितियों को बिगाड़ कर आपके मेरे जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मसीह जीवन में बने रहना, अपने उद्धार में बने रहना, अपने छुटकारे में बने रहना, अपने जीवन की शांति में बने रहना, क्योंकि जीवन में ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक समय की बात नहीं है, एक घंटा, एक महीना, एक साल की बात नहीं है, वरन मसीह जीवन में आपको और मुझको आज अगर उद्धार पाया है तो आपके मेरे जीवन में आज से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक आपके मेरी जिंदगी में बने रहना आपके मेरे जीवन की चुनौती है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बहुत गंभीर बात किया गया। इसलिए आज मैं बाइबल के अंदर से आपको मसीह जीवन में बने रहने की कुछ बातों को प्रकट करूंगा। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ आखिरी चेला जिसको यूहन्ना कहते हैं, और ये यूहन्ना ने अपने जीवन के अंदर एक किताब को लिखते समय इस बात को बहुत जोर देते हुए विश्वासी लोगों के विषय में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब को जब लिखते समय इस यूहन्ना ने अपने जीवन में इस बने रहने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब को यदि आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विषय में आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बात कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने जीवन में आपके मेरी जिंदगी को बुलाता है, क्योंकि वो आपका मेरा खुदा है, आपका मेरा बुलाने वाला परमेश्वर है, आपका मेरा शांति का राजा है। इसलिए वो परमेश्वर के बारे में वो बहुत अद्भुत रीति से इस विषय को बहुत चेतावनी के साथ में धर्मी लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए ये बात को परमेश्वर के जन ने लिख कर विश्वासियों को ये बात को प्रकट किया। ये वो समय की घटना है। इसलिए बाइबल के अंदर यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब को यदि आप पढ़ें तो यहाँ पर शुरुआत आपको कोई और चीज से नहीं मिलता। आप कोई मत्ती पढ़ो, लूका पढ़ो, आपको यीशु मसीह के जन्म के विषय में मिलेगा। यीशु का जन्म कैसे हुआ, स्टार्टिंग वहां से होता है। और मरकुस ये 3 सुसमाचार की किताबों में आपको यीशु मसीह के जन्म के विषय में वर्णन किया गया। यीशु मसीह के जन्म के विषय में, यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के विषय में, दृष्टांतों के विषय में बहुत ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन यूहन्ना की किताब में आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा। यूहन्ना की किताब में आपको जो कुछ भी मिलेगा वो सब कुछ आपको परमेश्वर प्रैक्टिकल करते हुए दिखाता है। इसलिए पहले अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में तो मानो उत्पत्ति का किताब को पढ़ते समय कैसा अनुभव होता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, ऐसा वहां पर बताया गया। तो वैसे ही यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री को किताब को जब आप पढ़ते हो तो वहां पर भी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यहाँ पर भी आदि की बात प्रकट कर दी गई। इसलिए इस किताब के अंदर सबसे ज्यादा यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर का वचन प्रभु के दास ने फोकस किया, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के
चुने हुए लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करते थे, वे परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कहीं न कहीं उनके मनों के अंदर यीशु मसीह को स्वीकार ना करने के कारण उन्होंने अपने आप को दूर रखा। इसलिए दो लोगों के लिए विशेषकर किताब को लिखा गया। पहला उन यहूदी लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होने से इनकार किया, उसके लिए प्रमाण और दावा इस किताब में दिया गया। दूसरा वो लोग हैं जो अन्य जाति परिवार से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सनातन के रूप में अब तक नहीं समझे हैं, तो समझे कि यीशु मसीह कोई और नहीं वरन यीशु मसीह सनातन है, यीशु मसीह आदि है, यीशु मसीह अंत है, यीशु मसीह अल्फा है, यीशु मसीह ओमेगा है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये पुस्तक जो है प्रकट करती है। इसलिए कहता है इब्राहिम उत्पन्न हुआ, उसके पहले यीशु था, सृष्टि रची गई, उसके पहले यीशु था, अद्भुत कार्य हुआ, उसके पहले यीशु था। इसलिए यीशु मसीह के बारे में हर प्रकार से अद्भुत बातें किया गया। इस किताब के 21वां अध्याय है, 21 अध्याय है, एक अध्याय से लेकर 21 अध्याय तक यदि आप पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर होने का, सनातन होने का अपने जीवन में उसने दावा किया है। अगर आप अपने जीवन के अंदर आप इन सारी बातों को पढ़ते चले जाएं तो एक एक चीजें आपको मिलती है। पहले अध्याय में आपको नतनेल के बारे में मिलेगा, आप दूसरे अध्याय में आपको जो है दाखरस को पानी में यीशु ने कैसे बदल दिया उसके बारे में आपको मिलेगा। तीसरे अध्याय में आप आ जाए निकोदेमुस के बारे में मिलेगा। चौथे अध्याय में आ जाए तो सामरी स्त्री का वर्णन आपको मिलेगा। ऐसे इन हर एक बात में एक एक अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने 21 अध्याय तक चमत्कार के प्रमाण दिए और सारे एक एक अध्याय में एक एक चमत्कार को प्रमाणित करते हुए यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है उन सारे विश्वासी लोगों के लिए, उन सारे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए। क्योंकि इस पुस्तक के अंदर क्योंकि यहाँ पर ये पुस्तक जो है आपके मेरे लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए एक चुनौती है। क्योंकि इस पुस्तक के अंदर यीशु मसीह के जन्म के बारे में आपको नहीं मिलता, यीशु मसीह का वंशावली इसमें नहीं मिलता, उसका पुनरुत्थान के बारे में इसमें नहीं मिलता, उसके शिष्यों के बुलाए जाने के विषय में इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, दृष्टांत इस पुस्तक में नहीं मिलेगा, स्वर्ग रोहन के विषय में यीशु मसीह के बारे में आपको नहीं मिलेगा। इस पुस्तक में महान आदेश जिसको मत्ती में कहा गया वो भी आपको नहीं मिलेगा। इस पुस्तक ये पुस्तक आपके मेरे जीवन में दृष्टांतों से भरी हुई नहीं है, ये केवल प्रमाणों से भरी हुई है। और यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार के अंदर प्रकट किया विश्वासी लोगों के लिए जो इस बात को नहीं समझते वे इस बात को समझे। यीशु मसीह सनातन है, यीशु मसीह जीवन का उद्धार है। यीशु मसीह ने ये बात को प्रकट किया क्योंकि वे लोग जिस बात को नहीं जानते थे, कुछ लोगों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं समझने का प्रयास किया तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए स्वयं अपने आप को, देखो क्या कहता है, वो स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। वो कहता है, उसने कहा वो वचन है, उसने अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट किया और सृष्टिकर्ता के रूप में उसने इस पुस्तक में अपने आप को प्रकट किया। वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, इस बात को उसने प्रकट किया। परमेश्वर का मेमना है, इस बात को उसने प्रकट किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और भेजा गया है, ये बात को उसने प्रकट किया। यीशु मसीह ने इस अध्याय के अंदर, इस किताब के अंदर अपने सनातन को वो प्रकट करता है क्योंकि वो वचन है, वो शब्द है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो भेजा गया है। और इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ में बने रहने के लिए एक चुनौती
चुनौती है। इसलिए मेरे प्रियो, भटकाव आ सकता है। यहाँ पर कुछ लोग वचन के अंदर थे, यहाँ पर अब तक का समय में केवल यूहन्ना जिंदा है, बाकी सारे चेले संसार में खत्म हो चुके थे। चेले जीवित नहीं थे, चेले सब चले गए थे। चेलों को जो शिक्षा देना था यीशु मसीह के विषय में, उत्थान के विषय में, जीवन के विषय में, स्वर्ग के विषय में, शांति के विषय में, छुटकारे के विषय में, वे सारी बातें चेलों ने प्रगति रूप में उन्होंने दिखाया, सामर्थ को प्रकट करके दिखाया। लेकिन कुछ समयों के बाद और उनका समय जाता रहा और उसके बाद यूहन्ना आखिर तक जिंदा रहा और उसने ये किताब को जब लिखा तो केवल और केवल विश्वासियों के लिए लिखा है। इसलिए ये किताब में जीवन की बात है, ये किताब में आपकी उन्नति की बात है, ये किताब में आपकी आशा की बात है, आपके भविष्य की बात है, आपके जीवन की बात है कि इस संसार में रहते समय आपके जीवन में जो चुनौती है, उन चुनौतियों में अपने विश्वास को आप कैसे खड़ संभाल सकते हैं, इन चुनौतियों में आपकी चंगाई को आप कैसे बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास करते समय चमत्कार तो पाया है, लेकिन चमत्कार एक दिन के लिए नहीं, लेकिन यीशु के आगमन तक आपको इस चमत्कार में बने रहना आपके जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए आपको मुझको चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को समझे, परमेश्वर की बातों को समझे। मेरे प्रियो, आपके मेरे लिए विश्वास में बढ़ने के लिए आपको और मुझको ये किताब परमेश्वर के दास ने लिख कर दे दिया है। वहां कुछ लोग थे जो अपने जीवन में भटकाव की शिक्षा दे रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखा रहे थे। तब परमेश्वर का दास यूहन्ना ने कुछ बातों को लोगों के जीवन में सिखाया। क्या लिखकर सिखाया? परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को सिखाया। उसने अपने जीवन में 7 लोगों के माध्यम से एक गवाही को दिया, एक प्रमाण को दिया। परमेश्वर के चेले ने, यूहन्ना ने 7 लोग इस बात की गवाही दिया, जो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र या सनातन होने का इनकार कर रहे थे, उन लोगों के विषय में, ताकि आने वाला युग, आने वाले विश्वासी किसी बात की शंका में ना रहे, किसी बात को इस प्रकार से ना कहे। इसलिए उन लोगों को, 7 लोगों को माध्यम से इस बात की गवाही दी गई। वे सब परमेश्वर के बुलाए हुए थे, उन सब के ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ और उन सब ने इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात की गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद नतनेल ने इस बात की गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद पतरस का कहना था, हम जान गए हैं कि ये तू ही परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद मार्था कहती है, मैंने विश्वास कर लिया है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। थोमा ने इस बात को कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ये बात को भी उसने जान लिया है। और उसके बाद यूहन्ना ने कहा, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद स्वयं यीशु मसीह ने भी इस बात को प्रकट करते हुए कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। 7 लोगों के माध्यम से ये बात की गवाही दी गई कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो सनातन है, वो उत्थान है, वो लोगों की जिंदगी है, वो लोगों का भविष्य है। इसलिए लोग अपने जीवन में शंका न करें, वरन विश्वास करने वाले और विश्वास में दृढ़ हो जाएं और विश्वास के अंदर मजबूत हो जाएं। ये बात को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के द्वारा ये बात को आपके और मेरे लिए प्रकट कर दी गई। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि ये बात को सुने और परमेश्वर के वचन में ये बात को प्रमाणित किया गया। और इस पुस्तक के अंदर आपको चमत्कार भी ज्यादा नहीं मिलते, मात्र 7 चमत्कार आपको इस किताब के अंदर मिलेगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना चमत्कार, पहला चमत्कार पानी को दाखरस में बनाया, दूसरा चमत्कार सूबेदार को पुत्र को चंगाई देना, तीसरा चमत्कार बेतनिया को पास में कुंड में पड़े हुए व्यक्ति को चंगाई देना, 5वां 5000 लोगों को खिलाना, पानी पर चलना, अच्छे
अंधे व्यक्ति को चंगाई देना, लाजर को जिलाना, ये मात्र 7 चमत्कार करके यीशु मसीह ने अपने आप को प्रमाणित किया, विश्वासी लोगों के लिए प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर अपने लोगों को आज भी प्यार करता है, वो परमेश्वर अपने लोगों पर आज भी दया करता है, वो तरस खाता है, वो अपने लोगों को चुना है, अपने लोगों को बुलाया है। उसकी चंगाई एक दिन के लिए नहीं। यदि आपके जीवन में आपको चंगाई मिल गया है तो अपनी चंगाई को इस विश्वास के जीवन में बनाए रखना आपके जीवन के लिए चुनौती है। इसलिए इस संसार में, इस पापी दुनिया के अंदर अपने जीवन में बढ़ना है, विश्वास की कुश्ती लड़ना है। अपने जीवन में आप अपने आप को कमजोर कर नहीं सकते, क्योंकि हालात कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, समस्याएं कैसी भी हो, लेकिन यीशु मसीह ने इस किताब के अंदर हर एक वो बात को प्रकट कर दिया है जो वो चाहता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस सारी बातों को आपके मेरे लिए ये बात को कह दिया। एक एक बातें जो यीशु मसीह ने प्रमाणित की है वह सब की सब विश्वासियों के लिए है। और यीशु मसीह ने अपने आप को कहा वो जीवन कोई और है, शांति कोई और है, चंगाई कोई और है, उद्धार कोई और है, पाप कोई और क्षमा करेगा। ये बात को यीशु मसीह ने लिखा। इसी किताब के अंदर 7 बातों को यीशु मसीह ने प्रकट किया और वो ये कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, इसके पहले की इब्राहिम था मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह कहता हर एक बात को यीशु मसीह ने ये बात को प्रमाणित किया। उसने किसी और के ऊपर ये बात को नहीं डाला कि ये कोई और है, उद्धार कोई और है, जीवन कोई और है, पाप क्षमा कोई और करेगा। ये बात को यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने कहा ये सब कुछ मैं हूं, मैं हूं। इसलिए विश्वास करने वाले आपके जीवन की आशा, आपका परमेश्वर, आपका सनातन परमेश्वर का पुत्र यीशु है। इसलिए हर एक वो व्यक्ति जो संसार के अंदर आने वाले समय का हो या होने वाले समय में हो या इस युग में हो या फिर भूतकाल में हो, कहीं पर भी व्यक्ति हो, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय इस बात को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए यीशु मसीह के विषय में कितने लोगों का तरह तरह का प्रश्न हो सकता है, तरह तरह की बातें हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको इस वचन के माध्यम से एक चुनौती देना चाहता हूं कि मेरा यीशु मसीह आपका जीवन है, मेरा यीशु मसीह आपका उद्धार है। वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, उसने भेजे जाने का प्रमाण दिया, उसने अपने जीवन में लोगों को प्यार करने का प्रमाण दिया, उसने अपने जीवन के अंदर अद्भुत काम करने का इस पुस्तक के अंदर कई चिन्हों के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हुए, ईश्वरीय अपने आप को महत्व देते हुए उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वो आपका मेरा जीवित परमेश्वर है, आपका मेरा बुलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए बुलाए जाने पर और बुलाए जाने के बाद बने रहने पर जोर है। अब उसी को हम पढ़ेंगे। अब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना। आपके पास अगर बाइबल है, आपके पास डायरी है और उसकी थोड़ी सी गहराई में हम जाने का प्रयास करेंगे। हम परमेश्वर के वचन से हम समझने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन के अंदर ये बात को प्रकट कर दिया। तब यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका पहले वचन में, वैसे हम वहां पर देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका पहले वचन से वहां पर कुछ बातें प्रमाणित किया गया। तब पढ़ेंगे, सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसे वो काट डालता है। सोचिए, आप प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास का दावा करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का दावा करते हैं, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को अंतिम क्षणों तक, यीशु मसीह को जब तक बादलों के ऊपर आते हुए नहीं देखे तब तक विश्वास में बने रहना आपके जीवन में
जरूरी है। आपने उद्धार को, यीशु मसीह को बादलों के ऊपर आते हुए नहीं देख ले, तब तक आपके जीवन में अपने विश्वास में बने रहना है, अपने उद्धार में बने रहना है, अपनी शांति में बने रहना है, अपने सुसमाचार के कार्य में बने रहना है। अपने जीवन में कई लोग अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में 5 साल पहले ग्रहण किया, लेकिन कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां, कुछ जीवन की ऐसी समस्याओं के चलते लोगों ने विश्वास खो दिया है, शांति खो दिया है, चमत्कार खो दिया है, आशा खो दिया है, अपने वरदानों को खो दिया है, अपनी चंगाई को खो दिया है। आज कितने लोगों से बात करते समय लोग कहते हैं 10 साल पहले मैं सामर्थी काम करता था, 10 साल पहले मैं घंटों घुटनों पर बैठता था, प्रार्थना करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, बीमारों को चंगा करता था, अद्भुत आश्चर्य कर्म मेरे जीवन से यीशु मसीह ने प्रकट किया। लेकिन यदि आज उनके जीवन से पूछा जाए तो वो कहते हैं आज नहीं हो रहा है, आज ऐसी कोई बातें नहीं हो रही। ऐसा कहने वाले मेरे प्रियो, रुकना नहीं। ये हालात उस समय भी थे, ये परिस्थितियां उस समय में थी, उस समय में विश्वास करने वालों के जीवन में भी ऐसे ही चुनौती थी। इसलिए यूहन्ना ने, जो प्रभु यीशु मसीह का बुलाया हुआ था, यीशु मसीह के आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक पत्मोस नाम के टापू में रहते हुए उसने अपने जीवन में दर्शन में देखते हुए कई बातों को उसने लिखा और विश्वासी लोगों को जीवन में जीने के लिए, एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीने के लिए आपके मेरे लिए ये प्रकट कर दिया गया। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज चुनौती हो सकता है, लेकिन हारना नहीं, कमजोर होना नहीं, दिखना नहीं, घबराना नहीं, दुखी नहीं होना, आंसू नहीं बहाना। जो परमेश्वर आपका बुलाने वाला है वो सच्चा है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो परमेश्वर आपको बने रहने में आपकी मदद करेगा। इसलिए इस भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर कितने ऐसे सुसमाचार प्रचारक होंगे, कितने ऐसी शिक्षा प्रभावशाली देने वाले होंगे जो आपके विश्वास से आपको भटकाएंगे, जो आपके जीवन में आप जिन बातों को मैं बढ़ रहा है उससे भटकाव का कहेंगे। इसलिए हर किसी को भी नहीं सुनना, वरन आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों को पहचानना, ये पहचानना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए हुए लोग यदि हैं तो उनके वचनों को सुनिए, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों के विषय में नहीं सुनना। अपने जीवन में पहचानना क्यों बुलाए गए, किस लिए बुलाए गए, परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया, और उनकी जिंदगी से यदि आपके जीवन में बुलाहट दिखती है तो आप उनका वचन सुन सकता है। कितने लोग आज दूसरों की जिंदगी में गड़बड़ियों को डालकर दूसरों के लिए खतरा बन गया, दूसरों के लिए ठोकर का वजह बन गया है। ऐसे समय में बने रहने वाले लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए आज चुनौती है। आज कितने ही लोग अपने जीवन में, इसलिए पौलुस कहता है अपने विश्वास की तुम रखवाली करो, अपने विश्वास की रक्षा करो, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे उठ खड़े होंगे जो आपके विश्वास को भरमाएंगे, आपके जीवन में तरह तरह की बातों को लेकर आकर आपके जीवन में आपको डाइवर्ट करेंगे। इसलिए आपको समझने का जरूरत है। यहाँ पर जो हमने वचन को पढ़ा उसमें 3 व्यक्तियों के विषय में बात है। पहली बात, यीशु अपने आप को प्रकट करता है, वो कहता वो दाख लेता है। दूसरी बात, यीशु मसीह कहता है मेरा पिता किसान है। तीसरी बात, यीशु मसीह कहता तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काटता है। प्रभु यीशु कहता वो दाख लेता है, उसका पिता किसान है। तीसरी बात, तुम, आप और हम डालियां हैं। अब इन तीनों के विषय में अगर यीशु मसीह पेड़ का उदाहरण देते समय एक बात को समझाता है, यहाँ पर विश्वासी लोगों के लिए बने रहने के विषय में बहुत जोर देते हुए इस अध्याय में बहुत गहरी बात को समझाया गया। अगर आप पेड़ का उदाहरण ले लें तो आप सोचकर देखो, पेड़ लगाने वाला कौन? किसान। पौधा लगाने वाला कौन? किसान। आपके जीवन में आज खेती करने वाला कौन? किसान। आज किसान जो है वो पेड़ लगा रहा है, पौधे लगा रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन आज अगर किसान ने अगर बीज को डाला है, अगर वो पौधा बड़ा नहीं है तो सोचकर देखो किसान के मन में दुख
दुख होगा कि खुशी होगा। एक पौधा निकलने से किसान दुखी होता है क्योंकि बीज महंगा होता है लेकिन निकला हुआ अनाज सस्ता होता है। मेरे प्रियो सोचकर देखो आज किसान की हालात क्या होती है। हम आए दिन पेपरों में टीवी में पढ़ते हैं किसान ने आज ऐसा कर लिया, आज आत्महत्या कर लिया, आज उसने ऐसा किया। कितनी बातों किसान के ऊपर लिखी गई, किसानों के विषय में कहा गया। मेरे प्रियो सोचकर देखो किसान का दिल, यहाँ पर परमेश्वर को किसान कहा गया। यीशु मसीह कहता मेरा पिता किसान है। अगर वो किसान है तो किसान का दिल है, जिस पौधे को उसने लगाया है वो पौधा बढ़ना है, वो पौधा ऊंचा उठना है, वो पौधा जिसके पीछे किसान रात और दिन मेहनत कर रहा है, पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, रात में उठकर भी जा रहा, हर समय देख रहा है। ऐसे समय में वो चाहता है कि पौधा बढ़ते हुए देखकर किसान के चेहरे पर खुशी आता है। लेकिन पौधा अगर बढ़ता नहीं है तो किसान को तकलीफ होता है। अगर पीला पड़ जाए पौधा तो किसान को तकलीफ होता है, मुरझाने लगता है, उसे तकलीफ होता है। मेरे प्रियो सोचकर देखो यीशु कहता है मैं दाखलता हूं। अब ये पेड़ का अपना एक महत्व है, डाली का अपना इतना महत्व नहीं जितना महत्व पेड़ का है। क्योंकि मेरे प्रियो पेड़ जमीन के अंदर है, पेड़ जमीन के अंदर से उगता है और जमीन के अंदर से उगकर बड़ा होता है और वो एक बड़ा पेड़ बनता है और वो पेड़ के अंदर होती है डालियां। तो जैसा पेड़ वैसे फल होना चाहिए। एक व्यक्ति को यदि पहचानना है, एक प्रचारक को पहचानना है, एक भविष्यवक्ता को पहचानना है, एक इवेंजलिस्ट को पहचानना है, अगर प्रभु यीशु मसीह में बुलाए हुए व्यक्ति के रूप में अगर उसको पहचानना है तो उसके फलों से पहचानो। यदि आम अगर दिखा रहा है तो आम का टेस्ट आना है, आम का पेड़ है तो आम का फल आना है। अगर उसमें जाम का पेड़ है तो जाम का फल लगना है। अगर उसके अंदर चीकू का पेड़ है तो चीकू का ही फल लगेगा, उसमें बबूल नहीं लगेगा, उसमें कोई भी ऐसी गलत चीजें उठ कटारे फटकटैया जैसी चीजें नहीं होगी। मेरे प्रियो जैसा पेड़ वैसा फल होगा। इसलिए आपके मेरे जीवन में सोचने की बात है। अगर आपके जीवन में आप कहते मैं यीशु मसीह में हूं तो आपके जीवन में मसीह का प्रेम होगा, मसीह का विश्वास होगा, मसीह की दया होगी, मसीह की भलाई होगी, मसीह की कृपा होगी, मसीह की आज्ञा होगी, मसीह का वचन होगा, मसीह की सारी अद्भुत बातें होंगी। इसलिए एक बुलाए व्यक्ति को ये बात को समझना बहुत जरूरी है और आपको पहचानना जरूरी है। आज कितने लोग अपने जीवन के अंदर इन बातों को ना समझने के कारण कितने लोग भटक रहा है। आपका मोबाइल नंबर अगर भविष्यवाणी करके बता दिया जाए तो मोबाइल नंबर बताने से आपका क्या उद्धार हो जाएगा? आपके कपड़े आपने कैसे पहने बोलने से क्या आपका उद्धार हो जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं तो ये तो ज्योतिषी भी बात कर लेता है। अगर आप इस संसार में हजारों आपके हाथ देखने वाले, आपका चेहरा पढ़ने वाले ये भी आपके साथ बता सकता है आपके जेब में कितना पैसा है। ये मूसा के समय में भी घटना थी, ये सिमोन कुरैनी के समय में भी घटना थी, ये फिलिप्पुस के समय में भी घटना थी। मेरे प्रियो ऐसे बताने वाले, भावी कहने वाले हजारों लोग थे, ये भविष्यवक्ता नहीं। इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन में अपने विश्वास को पहचानना, अपने विश्वास की रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। उस समय में भी विश्वास में चलने वाले लोगों के लिए जबरदस्त एक चुनौती थी, लेकिन ऐसे समय में उन्होंने अपने जीवन को बना के रखा और प्रभु यीशु मसीह में आखिरी समय तक विश्वास की कुश्ती लड़कर विश्वास में चले गए, विश्वास में अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात करो, लोगों की बात करो, एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन में विश्वासी होने का प्रमाण दिया। आज मेरे प्रियो कितने लोग अपने जीवन में इन बातों को नहीं पहचानने के कारण वे अपनी दौड़ से भटक रहा है। कितने लोग ठोकर खा रहा है, कितने लोग अपने फायदे के लिए लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा। इसलिए मेरे प्रियो आपको पहचानने की जरूरत है। हर प्रचारक नहीं है, हर पास्टर नहीं है। इसलिए एक एक व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करो। आपके पास बाइबल है,
बाइबल से परखो, बाइबल से समझो, बाइबल से पहचानो। यूट्यूब में हजारों ऐसी चीजें आपको मिलेगी जिसके बारे में आप सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उल्टे सीधे हजारों बात बोलने वाले, वचन को तोड़ मरोड़ कर बोलने वाले भी हजारों लोग आपको मिलेंगे। इसलिए अपने जीवन में जिनके बारे में आप जानता नहीं है, जिनकी गवाही आपको पता नहीं है, जिनके विषय में आप ठीक से जानते नहीं, ऐसे व्यक्ति को सुनना बंद कर दे। बल्कि परमेश्वर का वचन आपके पास है, जिस पास्टर के साथ में आप जुड़ा हुआ है, उसी व्यक्ति को सुनकर उसके साथ मिलकर परमेश्वर के बुलाहट में आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने अगर उद्धार में उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर आपको बुला सकता है, उस व्यक्ति ने प्रार्थना करके अगर आपको चुनौती दे सकता है, आपको बुलाहट में खड़ा कर सकता है, आपको विश्वास में खड़ा कर सकता है, तो ये परमेश्वर की ओर से है। जिस व्यक्ति ने 5 आत्मा बचाया नहीं, वो आपके ऊपर और कुछ नहीं बन सकता, वो केवल ठोकर का कारण बन सकता है। इसलिए आज दिखावे पर भरोसा ना करे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करे। विश्वास की चुनौती है, उद्धार की चुनौती है। इस दुनिया में आज अंतिम युग में, इस अंतिम समयों में मेरे प्रियो, आपके जीवन में विश्वास में बने रहना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप मसीह यीशु को ठीक से पहचान कर उसमें बढ़ते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो यीशु दाखलता है। दाखलता जो है वो जमीन, पेड़ जो है वो जमीन के अंदर उग रहा है, और ये पेड़ जो बढ़ता है, ये बड़ा पेड़ बनने के बाद अब इसके अंदर फल लगना है। अब ये फल कौन देगा? डालियां फल देगी, पेड़ जमीन में से पानी देगा, पेड़ को संभालने वाली जड़ें हैं और पानी नीचे से आएगा। इसलिए डालियां कई बार अपने आप में घमंड कर सकती है। डालियों के अंदर घमंड आ सकता है कि मैं तो हरियाली है, मेरे अंदर हरियाली है, मेरे अंदर देखो कितने फूल लगा है, मेरे अंदर कितने फल लगा हुआ। ऐसा सोचकर कितने ही पेड़ में लगी हुई डालियां घमंड कर सकती है। लेकिन आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में अगर आपके जीवन में फल लगा है, तो फल लगा हुआ पेड़ को आप जाकर देखना, वो ऐसा उठकर खड़ा नहीं होता। फल लगा हुआ पेड़ झुका रहता है और उसकी डालियां झुकी रहती है। ये झुके रहना, ये झुक कर इस प्रकार से झुक जाना, ये उसकी नम्रता, ये उसकी दीनता को दिखाता है, ये घमंड को नहीं दिखाता। आज कितनी डालियां अपने जीवन में घमंड कर रहा है, जिसको लेकर उसके जीवन में वो नाश हो जाएगा। डालियां कभी कह नहीं सकती कि मैं देखो मेरे अंदर फल है, मेरे अंदर फूल है, मेरे अंदर देखो कितनी हरियाली है। डाली अपने आप में कुछ नहीं। यही बात यीशु मसीह इस दुनिया में जीने वाले हर सेवक, हर पास्टर, हर विश्वासी, हर चुना हुआ व्यक्ति को एक चुनौती दे रहा है कि आप अगर मसीह यीशु में है तो आप सब कुछ है, मसीह यीशु में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। इसलिए आगे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। सुनिए, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। वो देरी नहीं करता, वो उसे काट डालता है, क्योंकि उसने पेड़ लगाया इसलिए कि वो फल दे। 5 पेड़ को कोई पसंद नहीं करता, 5 पेड़ किसी के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर हर एक की जिंदगी को आशीष में बनाया है, आपको आशीष की ओर बढ़ने के लिए बुलाया है, आपको उन्नति की ओर बढ़ने के लिए बुलाया है, आपको उज्जवल भविष्य के लिए बुलाया है, आपके जीवन में आपको अद्भुत कार्य करने के लिए मसीह यीशु ने बुलाया है। इसलिए अपने बुलाए जाने को समझो, अपने जीवन में अपने आप को पहचानो, अपने जीवन में ऐसे खड़े नहीं रहना, वरन अपने जीवन को समझना है आपको मसीह यीशु में आपको क्यों बुलाहट क्यों मिली है। जो नहीं फलता उसे वो काट डालता है, और जो फलता है उसे वो छांटता है। काटे जाना, छांटे जाना, दोनों में अंतर है। काट डालने का मतलब दोबारा कभी उस पेड़ में
दिखाई नहीं देगा। छांटे जाने का मतलब आपकी और डगाने होंगी और कोपले निकलेंगी और पेड़ बड़ा घना हो जाएगा और फल ज्यादा लगेंगे। इसलिए छांटे जाने पर आपको भरोसा करना है। छांटे जाने पर दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, लेकिन आप चिंता नहीं करना, क्योंकि मसीह यीशु जिसको प्यार करता है उसको ताड़ना देता है ताकि वो सही सीख जाए, ताकि वो डिसिप्लिन हो जाए, ताकि वो फल देने लायक हो जाए, ताकि उसका जीवन बेहतर हो जाए। आपको इसलिए ताड़ना नहीं देता कि आप इस संसार से नष्ट हो जाए। आपको इसलिए मारता नहीं कि आपके जीवन में आप बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाए। आपके जीवन में यीशु दुख इसलिए नहीं पहुंचाता आपके जीवन में कि आप नाश हो जाए, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ दास दाऊद 70 अध्याय भजन संहिता में कहता है, मेरे जीवन में मुझे दुख इसलिए हुआ है कि मैं परमेश्वर के विधियों को सीख सकूं और उसके मार्गों को फिर से चल सकूं। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में दुख आने के कारण वो रोता नहीं, वो टेंशन नहीं लेता, वो परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता, वो परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहता, लेकिन वो कहता है, हे परमेश्वर, तेरे दुख मुझ पर हुआ है तो इसलिए कि परमेश्वर मैंने तेरी विधियों को छोड़ दिया था, तेरी विधियों में वापस में आ सकूं, तेरी विधियों को मैं जान सकूं। आज क्या दुनिया के अंदर ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे परमेश्वर के लोग हैं? सोचकर देखो, आज कितने हजारों लोग अगर जीवन के अंदर कोई घटना घटित हो जाए तो आप परमेश्वर को पहले चुनौती देकर कहेंगे, प्रभु मैं तो आप पर विश्वास करता था, आपने मेरे बकरी क्यों छीन ली, मुर्गी क्यों छीन ली, मेरे बच्चे को क्यों मार दिया, मेरे घर में नुकसान क्यों कर दिया, मेरे धन को क्यों छीन लिया, मुझे बीमार क्यों कर दिया, मेरे जीवन में ऐसी हालात क्यों हो गया। ऐसे आज कितने विश्वासी यीशु मसीह को ऐसे प्रश्न उठाते हैं और ऐसे प्रश्न उठाकर ये बातों को कहते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह जिसे प्यार करता है उसे वो छांटता है। छांटने में आपकी भलाई है, छांटने में आपकी बढ़ोतरी है, क्योंकि आपके जीवन को यीशु मसीह फलवंत होते हुए देखना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का छांटे जाने में आप अपने जीवन में भरोसा रखिए। तब अगले वचन में लिखा है, यीशु मसीह दाखिल लेता है और उसने बात को प्रमाणित कर दिया कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारा फल ला सकते हो, अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम काट दिए जाओगे और तुम फेंक दिए जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात को लोगों से क्लियर कर दिया है। उससे अलग होकर एक विश्वासी जन, एक सेवक कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपके जीवन में आपको फलवंत होना है तो यीशु आपको चाहिए। आपके जीवन में आखिरी सांसों तक इस पापी दुनिया में बने रहना है तो यीशु चाहिए। आपको सनातन परमेश्वर चाहिए, आपको जिंदगी देने वाला परमेश्वर चाहिए। यही आपको प्रतिज्ञा करता है। वो आदि और अंत है, वो अल्फा ओमेगा है, वो जीवन है, वो मार्ग है, वो सत्य है। उसने आपको बुलाया है और वो कभी नहीं छोड़ने का दावा उस परमेश्वर ने आपको मुझको किया है। तब पहली बात के रूप में आप परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे 15 अध्याय का 7वां वचन, जिसमें प्रभु यीशु ने अपने लोगों को बने रहने की कुछ हिंट्स दिए, उसको हम पढ़ेंगे। तब 7 पद को पढ़ेंगे। यह लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर पहली बात बने रहने के विषय में पहली बात कौन सी है जिसमें बने रहना है? देखो कौन सी बातें ऐसी है जो आपको बनाकर रखेगी। तो लिखा है वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बात को प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को स्पष्टता से कह दिया। एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक प्रचारक को, एक अपने जीवन में इवेंजलिस्ट को, हर बुलाए हुए व्यक्ति को अपने जीवन में मसीह यीशु में बने रहने के लिए यह क्या कहता है? यदि तुम मुझ में और मेरे वचन में बने रहो
परमेश्वर के वचन में उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन आपको दिया हुआ है। इसमें प्रभु का बात है, इसमें संसार का किसी का बात नहीं है, इसमें संसार की कोई दुनियादारी की बात नहीं, इसमें जीवन का बात कहा गया, इसमें उद्धार का बात कहा गया, इसमें आपका अद्भुत बात कहा गया। इसलिए मेरे प्रियो, आपके मेरे जीवन में यीशु मसीह आपको मुझको कहता है उसके वचन में बने रहने की बात कहा। आज वचन में है नहीं लोग, आज वचन में है ही नहीं, और मांगने के विषय में ज्यादा है। आज पाप ज्यादा कर रहा है मनुष्य के अंदर, यदि भरा हुआ, बाइबल कहती तुम्हारे मनों के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा उत्पन्न होता है। आज खुद सोचकर देखो, आपके मन में बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, आज दूसरों को धोखा देना, गाली देना, गंदे काम करना, लड़कियों के विषय में गलत विचार रखना, लड़कों के विषय में गलत स्वभाव रखना, गलत बातें करना, पाप करना, ऐसी कई बुरी बातें आपके मनों के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद जब परिस्थितियां बिगड़ती है तब हम कहते हैं प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे। आपके जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी आशीष को देने से पहले एक व्यक्ति के जीवन के मन को टटोलता है, एक व्यक्ति के जीवन में हृदय को टटोलता है कि उसके हृदय में, उसके मन में परमेश्वर का वचन है कि नहीं। परमेश्वर का वचन जिसके अंदर है वो परमेश्वर के कारण वो कभी पाप नहीं करेगा, वो परमेश्वर का भय मानेगा, वो परमेश्वर के साथ चलेगा। वचन उसकी हिम्मत बन जाएगा, वचन उसकी ताकत बन जाएगा, वचन उसकी चंगाई बन जाएगा। वचन के कारण वो बन पाएगा, वचन के कारण वह आशीष को पाएगा। वो डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं, क्योंकि आज सोचकर देखो दाऊद के पास भी कुछ और नहीं था, परमेश्वर की व्यवस्था थी। इसलिए वो कहता है परमेश्वर की व्यवस्था होने के कारण वो कहता मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा। मैं चाहे पानी में होकर चलूं, मुझे वो डुबो नहीं सकती, आग में होकर चलूं, वो मुझे नाश नहीं कर सकती। क्यों ये बात को वो कह पाया? आज के विश्वासी क्यों भटक जाते? आज के समय के लोग क्यों अपने विश्वास को खो देते? मेरे प्रियो, क्योंकि वे वचन के अंदर नहीं है, वचन उनके अंदर नहीं, वचन में बना हुआ नहीं। यीशु कहता है यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम्हारे अंदर यदि बना रहेगा तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज यदि आपके जीवन में आप कई साल हो गया प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, अभी तक आपको उसका जवाब नहीं मिला, सोचो आपको क्यों नहीं मिला है। अपनी जिंदगी में आज आपको अपने अंदर झांकने का जरूरत है। दूसरा आपको देख नहीं सकता, दूसरा आपको जान नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन को कोई और नहीं जान सकता, मैं आपके मन को नहीं जान सकता, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर मन को टटोलता है, हृदय को टटोलता है, आपके जीवन को टटोलता है। तभी तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष कर देता है। इसलिए वचन में बने रहना, वचन में बने रहने के लिए वचन को पढ़ना जरूरी है। इसलिए दाऊद कहता है हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं करूं। देखिए वचन आपको पाप करने से रोकेगा, वचन आपको गलत करने से रोकेगा, वचन आपको गलत दिशा में जाने से रोकेगा, गलत विचार आपके अंदर आने से रोकेगा। क्योंकि आपके हृदय में यदि परमेश्वर का वचन है तो आप यीशु को प्यार करेगा, यीशु मसीह को प्रगटीकरण में आप उसको प्यार दिखाएगा। आज कितनों के पास में वचन ना होने के कारण वे अपने जीवन में गलती पर गलती करते चला जाता है, और उसके बाद मांगता है मिलता नहीं मिलता है तो कहता है प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मेरी ओर ध्यान नहीं देता, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया क्या, प्रभु मेरे साथ नहीं है क्या। ऐसी कई फालतू बातें बोलकर व्यक्ति अपने विश्वास को खोते रहता है। मेरे प्रियो आपको विश्वास खोने का जरूरत नहीं, अपने आप को टटोलिए, अपने आप को देखिए आप वचन में है कि नहीं। दूसरी बात तब वचन में लिखा बने रहने के विषय में दूसरी बात परमेश्वर क्या कहता है 8वां पद, मेरे पिता की महिमा
इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। आपको चेला अगर होने के लिए बुलाया गया है तो आपको परमेश्वर की महिमा का ख्याल रखना है। अपने जीवन में आपको अपना ख्याल नहीं वरन परमेश्वर का ख्याल रखने की जरूरत है। आपका पिता किस में खुश होता है? आपका परमेश्वर का आनंद क्या है? आपका परमेश्वर की महिमा किस में है? आपका परमेश्वर, आपका जीवन किस में है तो आपका परमेश्वर खुश हो जाता है। ये बात को ध्यान देना है। यीशु ने कहा यदि आप एक प्रचारक हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक वर्शिप लीडर हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप एक इवेंजलिस्ट हैं, आप अपने जीवन के अंदर कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने जीवन में यदि बुलाए हुए व्यक्ति है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन से क्या आपके परमेश्वर को महिमा है, आपके गीतों से परमेश्वर को महिमा है, आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा है, आपके जीवन की हालात से परमेश्वर को महिमा है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आज कितने लोग इस बात को नहीं जानते, आज कितने लोग इस बात को नहीं समझते। इसलिए मेरे प्रियो, कितनों ने विश्वास को खो दिया है, कितनों ने जीवन में बातों को खो दिया है। इसलिए ध्यान में रखने का जरूरत है, विश्वास में बढ़ने का जरूरत है। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ मेरे प्रियो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज गीत गाने वाला अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर की महिमा है कि नहीं मालूम नहीं। आज मेरे प्रियो, अपने जीवन में आप अगर बजाता है तो आप याद रखो वहां परमेश्वर की महिमा है कि नहीं। अपने जीवन में आप जो बात को कह रहा उसमें परमेश्वर की महिमा है कि नहीं। आप जो जीवन को जी रहा उसमें देखो आप परमेश्वर की महिमा में है कि नहीं, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में होना है। अगर बने रहना है तो आपको परमेश्वर की महिमा में आना है, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह आपको अपना चेला बनाने आया और यीशु मसीह कहता है तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब तीसरी बात के रूप में आप और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में 10 पद में तब लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। देखिए तीसरी बात यीशु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यीशु का प्रेम यीशु की आज्ञा को मानने के लिए विवश करता है, यीशु की बातों में चलने के लिए आपको विवश करता है। आप यदि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो आप बने हुए हैं तो आप परमेश्वर के लोगों को नफरत नहीं करेंगे। आप परमेश्वर का बुलाया हुआ है तो आपके अंदर जलन नहीं होगा। आप परमेश्वर का बुलाया हुआ है तो आप पाप नहीं करेगा, आप गलत नहीं करेगा, आप ठोकर नहीं खिलाएगा, वरन परमेश्वर के लोगों से आप प्यार करेगा। आज बुलाए हुए लोगों की बुराई करते हैं। आप सोचकर देखो आपके मन के अंदर यदि बुलाए हुए लोगों के विषय में गड़बड़ी आ रही है, कलीसिया में बुराइयां फैला रहा है, कलीसिया के अंदर विश्वासियों के अंदर गलत बातें प्रकट कर रहा है, तो आप खुद सोचकर देखो क्या आप परमेश्वर को प्यार करता है? परमेश्वर का प्रेम इसमें नहीं, परमेश्वर का प्रेम इसमें है कि आप लोगों से प्यार करें, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर की आज्ञा बुरी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य को सुधारती है, जीवन देती है, शांति देती है, लोगों को उठाने की बात करती है, लोगों के जीवन की बात करती है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा एक अगर वचन के अंदर से पढ़े तो आपको लोगों को उठाने के विषय में जोर दिया गया है। गिरे हुओं को उठाना, बीमारों को चंगा करना, तसल्ली देना, शांति की बात कहना, उन्नति की बात कहना, उज्जवल भविष्य की बात कहना, ये सब कुछ आपके मसीह यीशु में बने रहने में आपकी मदद करेगा। आज कितने लोग अपने जीवन में इसका दावा जरूर करते हैं, लेकिन आज वे परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है, आज वे परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, आज वे अपने जीवन में भटकी हुई दशा में। चौथी और अंतिम बात जो आपके सामने में कहना चाहता हूं उसका 11 पद में आप परमेश्वर के वचन में आप देखिए तब यहां लिखा है मैंने ये बातें
तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि कहीं मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मसीह यीशु का आनंद आपके मेरे अंदर बना रहे। ये बातों को यीशु मसीह ने इसलिए कहा। और इस संसार के अंदर आज लोगों ने आनंद को खो दिया है, मसीह सेवा में आनंद को खो दिया है। आज लोगों को टेंशन है, टेंशन में सेवा नहीं हो सकता, धक्के खा के सेवा नहीं हो सकता। मसीह जीवन में सेवकाई आनंद है, सेवकाई आपके जीवन में आनंद लेती है। बाइबल कहती है फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन में पौलुस कहता है प्रभु में सदा तुम आनंदित रहो। यहाँ पर परमेश्वर का बुलाया हुआ चुना हुआ परमेश्वर का दास आपके और मेरे जीवन में आनंद के विषय में चुनौती देता है। अगर आप कहते हैं मैं तो थक गया हूं, मैं तो हार गया हूं, मैं तो टेंशन में हूं, मैं तो सेवा को लेकर तरह तरह के ख्याल मेरी जिंदगी में है, ऐसी बातों को लेकर यदि आज आप सोच रहा है तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपके विश्वास को चुनौती देना चाहता हूं। आपके बलिदान में अगर आप अपनी जिंदगी में नीचे गिर रहा है तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, फिर से उठ खड़े हो जाओ। यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु आपकी बुलाहट देने वाला सच्चा परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये पत्र को जब पौलुस ने लिखा है तो पौलुस को गार्डन में बैठकर आनंद की बात नहीं लिख रहा। ये पौलुस जब फिलिपियों की पत्री को लिखते समय पौलुस जेल के अंदर है। सोच कर देखो जेल के अंदर रहकर क्या कोई खुश हो सकता है? आनंद की बात लिखना है तो वादियों में जाना है, गार्डन में जाना है, सुंदर जगह पर बैठना है, पानी के झरनों के पास बैठकर अच्छे ख्याल आ सकते हैं, अच्छे विचार हो सकते हैं, अच्छी बातें हो सकती है। लेकिन पौलुस जो है वो परमेश्वर का बुलाया हुआ चुना हुआ व्यक्ति अपने जीवन में सेवकाई को आनंद उठाया, सेवा में आनंद उठाया, वर्शिप में आनंद उठाया। वचन कहता है जितने लोग भक्ति के साथ में जीवन बिताते वे सत्ताए जाएंगे। इसलिए आपके विश्वास में यदि आज अपनों के माध्यम से चुनौती है, लोगों के माध्यम से चुनौती है, परिस्थितियों के माध्यम से चुनौती है, हारना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। आनंद की बात करने वाला मसीह यीशु आपके साथ है। वो कहता है मेरा आनंद यदि तुम में है तो तुम अपने जीवन में उस आनंद में जियोगे, उस आनंद को पूरा होता हुआ देखोगे। इसलिए पौलुस जब ये बात को जब कह रहा तब वो ये कहता है कि प्रभु में सदा तुम आनंदित रहो। मेरे प्रियो अपने जीवन में आनंद मसीह यीशु में दुख में भी आनंद लेना है, हर परिस्थिति में आनंदित होना है। आखिरी समय तक, आखिरी सांसों तक विश्वास में बने रहें। जो सेवा आपको परमेश्वर ने दी है, इस सेवा में अपने जीवन में अपने जिंदगी को सौभाग्यशाली समझो। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको जिस भी हालात में बुलाया है, विश्वासी होने के नाते आपको बुलाया है तो अपने विश्वास में बने रहिए और अपने जीवन में विश्वासी होने के नाते कलीसिया में क्या योगदान है, आप अपने जीवन में क्या कर सकता है, वो करते चले जाइए। यीशु के आगमन तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। यदि आप एक पास्टर है तो ईमानदारी से चरवाहा बनकर मसीह यीशु की दुल्हन को तैयार करें। यदि आप एक प्रचारक है तो गॉस्पेल को, यीशु मसीह के हृदय को, यीशु मसीह के प्रेम को लोगों तक पहुंचाइए। यदि आप एक वर्शिप लीडर है तो परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करे। क्योंकि आज लोग हारी हुई अवस्था में है, आज लोग ठोकरे खा रहा है, आज लोग दुख में है, आज लोग पीड़ा में है, आज लोगों के पास कोई आशा नहीं है, आज लोगों के पास जीवन है। हजारों लोग आत्महत्या करके अपनी जिंदगी को खो रहा है। मेरे प्रियो, जो अपने जीवन में आप, यदि आप प्रभु का बुलाया हुआ है, यदि आप भी अपनी जिंदगी में खोया हुआ है तो आगे किस पर प्रभु भरोसा करे। मेरे प्रियो, सोच कर देखो, आपकी बुलाहट में आपको आना है,
आपके जीवन में आपको खड़ा होना है। यूहन्ना ने आपको चुनौती दिया है, यूहन्ना की किताब आपको चुनौती देता है और आपको फिर से खड़े होने के लिए आपको विवश करता है। आपके बुलाए जाने को पहचानो, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से स्थिर हो जाओ, वचन में बने रहो। वचन में बने रहेंगे आपको एक पेड़, ऐसा पेड़ बनना है, फल देने वाला पेड़, एक साधारण पेड़ नहीं। घमंड नहीं करना, वरन अपने जीवन के अंदर नम्र बनकर मसीह यीशु के लिए जीना, मसीह यीशु में चलना, मसीह यीशु में बने रहना आखिरी समय तक। यही आपके और मेरी जिंदगी में इच्छा होना है। मसीह यीशु में अपने आप को संभाल कर रखना, मसीह यीशु में अपने आप को चलाना, उसके बात में चलाना। आखिरी में वायदा करने वाले यीशु के साथ आप और मैं रहेंगे, अनंत जीवन में रहेंगे, अनंत शांति में रहेंगे, उज्जवल भविष्य में रहेंगे, अद्भुत कार्य में रहेंगे, नए यरूशलेम में होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में इस संसार में जब तक है आपको चुनौती हो सकता है, लेकिन डरना नहीं। यीशु मसीह जिसने इस किताब में, बाइबल में वायदा किया है, वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पूरी दुनिया एक तरफ हो, अगर आपके साथ यीशु है तो आप जीत जाएगा, हम जीत जाएंगे। हम आगे बढ़ने वाले लोग बने, हम परिस्थितियों को ना देखें, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। यीशु सनातन परमेश्वर है, उसने आपको बुलाया है, उसकी ओर देखो। बुलाने वाला सच्चा है तो नैया भी पार आपकी वही लगाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को आशीष करे। मैं आपको विश्वास में बने रहने के लिए प्रार्थना करूंगा। खुदा, मेरी प्रार्थना है आपसे, जितने लोग आज परमेश्वर आपके वचन को सुन रहा, वे एक एक व्यक्ति आप में बने रहने पाए और आखिरी सांसों तक खुदा आपकी महिमा करने वाले हो जाए। ये दुनिया में कितनी ही चुनौती क्यों ना हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी आप में ही पाए जाने पाए। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे प्राण निकले तो हम आखिरी सांस तक भी आप में बने रहें। ऐसा प्रभु तुम पर अनुग्रह दे, आशीष दे, अभिषेक दे, वरदान दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। खुदा आशीष दे, महिमा आपको, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन।